तो देखो अब यहाँ पे तो इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू पॉजिटिव के, तो एफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस के टू प्लस के, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग एक्स हैविंग बेस 2 माइनस 3 लाइज बिटवीन माइनस 10 टू प्लस 10। अब इस 3 को इधर शिफ्ट करो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 7 log x having base 2 लेस देन और इक्वल्स टू 13। अब यहाँ से log हटाओ तो क्या हो जाएगा x, ये 2 रेज टू द पावर माइनस 7, ये क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 नहीं 13 होगा। तो ये x बिलोंग्स टू 1/2 टू द पावर 7 टू 2 टू द पावर 13, बस इसी यहीं पे छोड़ दो इसे, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट टाइप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल है, इसको एकदम क्लैरिटी के साथ समझोगे। अब हम लोग सीखेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वेशन, लॉगरिथमिक इनइक्वेशन ऑफ द टाइप log having base gx f of x greater than or equals to 0। अब इसी में इनइक्वालिटी साइन चेंज करते रहो, log having base gx f of x लेस देन इक्वल्स टू 0 या लेस देन 0 एंड सो ऑन। तो एक स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग इसको क्रैक कर लोगे। तो अब देखो यहाँ पर अभी तक जो भी क्वेश्चन था उसमें बेस क्लियरली दिख रहा था, बट अब यहाँ बेस में अननोन इन्वॉल्व हो गया। तो log हैविंग बेस gx और यहाँ पर f ऑफ x है, इसको सॉल्व करने का इक्विवेलेंट सिस्टम क्या है वो देखो। तो यहाँ अब केसेज बना के इसको क्रैक करोगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये पहला केस लिया मैंने जब बेस 1 से ज़्यादा है, ठीक है। इसका नाम दिया I1। अब बेस जब 1 से ज़्यादा तुम इसको कंसीडर कर रहे हो तो ये लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा नहीं, क्योंकि बेस 1 से ज़्यादा है। तो f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू gx टू द पावर 0 लिखोगे, that is nothing but 1, that is nothing but 1 fx greater than equals to 1, इसको I2 बोल दिया। और log का डोमेन पैरेलल में कैरी करते रहो। log वैलिड कब होगा, जब बेस मस्ट बी ग्रेटर देन आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया log को डिफाइन करने के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन 0। केस 1 में हमने क्या लिया, ये 3 इनइक्वालिटी जनरेट किया, इसको सॉल्व करने पे जो इंटरवल आएगा उसका नाम दिया I1, इसको सॉल्व करने पे जो इंटरवल आया उसका नाम दिया I2, इसको सॉल्व करने पे जो आया उसका नाम दिया I3। तीनों का कॉमन आना चाहिए, कॉमन नहीं आया तो इस केस में 5 हो जाएगा। अब ऑफ सेकेंड केस, अभी तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तुमने बेस ग्रेटर देन 1 पर सॉल्व कर लिया। अब एक और सिचुएशन तो बेस का बनता है क्या, व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 टू 1, इसका नाम दिया I4। इन दिस सिचुएशन लॉग हटेगा, अगर बेस 0 से 1 है यहाँ से लॉग हटाओगे इनइक्वालिटी साइन चेंजेज, तो यहाँ पर gx रेज टू द पावर 0, gx रेज टू द पावर 0 आएगा। तो इसको मैं 1 लिख दूं, डायरेक्टली समझ जाओगे। तो इसका नाम दिया मैंने I5 एंड लॉग के साथ, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन कैरी होगा ही होगा, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो डोमेन इसमें अपने आप कवर हो गया। डोमेन क्या बोलता है,
भैया एफ एक्स 0 से ज़्यादा होना चाहिए, बेस 0 से ज़्यादा होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो इस इनइक्वालिटी में देखो कहीं पर भी ध्यान दो, ये कंडीशन अपने आप फुलफिल हो रहा है सभी जगह, इसका मतलब डोमेन ऑलरेडी यहाँ कवर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ मेन टास्क क्या है, इनइक्वालिटी अच्छे से सॉल्व करना और इंटरसेक्शन अच्छे से लेना। बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं इंटरसेक्शन लेने में। तो यहाँ आया केस 1, यहाँ आया केस 2। तो जब भी केसेज बनता है तो केसेज के बीच में इंटरसेक्शन लेते हैं, लेकिन फाइनल आंसर लिखते वक्त केस 1 के एक्सेप्टेबल और केस 2 के एक्सेप्टेबल के बीच में यूनियन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यूनियन। तो यहाँ तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? इन दिस सिचुएशन योर फाइनल आंसर विल बी x belongs to case 1 acceptable interval of case 1 union case 2। ठीक है, केस 1 यूनियन केस 2। अब मान लो यहीं पर मैंने लिखा log gx एंड fx और यहाँ दे दिया लेस देन 0। अब बताओ शुरुआत तुम कैसे करोगे इस इनइक्वालिटी को? सेम लॉजिक, सबसे पहले बेस 1 से ज़्यादा, देन लॉग हटाओ। तो यहाँ पर लॉग हटेगा तो स्मॉलर देन gx टू द पावर 0 आएगा। gx टू द पावर 0 को मैं यहाँ 1 लिख दूँ, समझ जाओगे। एंड लॉग है तो fx तो पक्का ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा। अब देखो कोई बच्चा यहाँ पर fx ग्रेटर देन 0 नहीं लिया तो डोमेन में गड़बड़ कर देगा, फिर देखो यहाँ इनकम्प्लीट सॉल्यूशन आएगा, तो हमारा आंसर मैच नहीं होगा। ये तो हमेशा कैरी होगा ही पैरेलल में डोमेन। तो इसको सॉल्व करने पर 3 इनइक्वालिटी मिला, I1 I2 I3। अब और सेकेंड केस, जब बेस 0 से 1 के बीच है, इन दिस सिचुएशन लॉग हटेगा, इनइक्वालिटी साइन चेंजेज, fx ग्रेटर देन एंड fx ग्रेटर देन 0। तो केस 1 में इंटरसेक्शन लिया, केस 2 में लिया और फाइनली यूनियन लगा दिया। तो यहाँ भी फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू केस 1 यूनियन केस 2। अब मान लो कभी ऐसा आया जो एक केस में फाई आ गया, दूसरे में -2 to 1 आया, तो फाई यूनियन -2 1 फाइनली क्या देगा? -2 to 1। ठीक है, मान लो यहाँ भी फाई आया, यहाँ भी फाई आया, फाइनल आंसर फाई हो जाएगा। ठीक है, अब एक जगह फाई आ रहा है और फाई इंटरसेक्शन एनीथिंग इज फाई, फाई यूनियन एनी इंटरवल इज दैट इंटरवल। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया तुम्हें। और क्लैरिटी के लिए हम लोग इस पे अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्व फॉर x log having base x 6 minus x greater than 2, log having base x x square minus of 4 greater than or equals to 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे क्रैक करेंगे। ठीक है, या एक काम करो, यहाँ फिलहाल अभी 0 के साथ बताएं थे, 0 लिखो। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो अब मुझे बेस के बारे में नहीं पता है, तो मैंने यहाँ पर पहला केस लिखा, केस 1, व्हेन बेस ग्रेटर देन 1। इन दिस सिचुएशन लॉग हट गया तो x ग्रेट
this greater than x to the power 0 which is 1 and 6 minus x greater than 0. तो इसने क्या बोला, 1 से ज़्यादा वैल्यू चाहिए, एंड इसने क्या बोला, जो 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 5 एक्स स्मॉलर देन 5. तो ये बोल रहा है ओपन 5 से छोटा वैल्यू चाहिए, 5 से छोटा वैल्यू चलेगा. और ये क्या बोल रहा है, x शुड ग्रेटर देन x शुड ग्रेटर देन 6, x शुड ग्रेटर देन 6. 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो 6 ग्रेटर देन x नहीं, x स्मॉलर देन 6, 6 से स्मॉलर. तो इसने बोला 1 से ज़्यादा, इसने बोला 5 से कम, इसने बोला 6 से कम. तीनों मिल के क्या बोल रहा है, तीनों मिल के बोला 1 से 5, मतलब इन बिटवीन यहाँ कॉमन सॉल्यूशन क्या आया, 1 से 5. ठीक है. अब ऑफ सेकेंड केस, whenever x lies between 0 to 1, इस केस में यहाँ पर log हैविंग बेस x 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है, log हटेगा, इनिक्वलिटी साइन चेंजेज, तो 6 माइनस एक्स स्मॉलर देन x टू द पावर 0, सो 6 माइनस एक्स स्मॉलर देन 1, सो माइनस एक्स स्मॉलर देन माइनस ऑफ 5, तो यहाँ x ग्रेटर देन 5 आ गया, एंड 6 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसका ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है, तो x स्मॉलर देन 6. तो अब यहाँ से तीनों का कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं. इसने बोला 0 से 1 के बीच, दूसरे ने क्या बोला 5 से ज़्यादा, और तीसरे ने क्या बोला 6 से कम. तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. देखो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आया. ये मेरा I4 था, ये I5 है, और ये I6 है. यहाँ इनके बीच में क्या, ध्यान से देखो, कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 0 से 1 के लिए वैलिड है और ये 5 से ज़्यादा के लिए वैलिड है. x अगर 5 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, तभी ये वैलिड होगा. ओके. तो इस सिचुएशन में 5 आ रहा है. 1 मिनट और, लेट मी क्रॉस चेक. x 1 से ज़्यादा, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स रेज टू द पावर 0, ये 1 आ गया, ये 6 इधर भेज दिया, तो -5 माइनस हटा, इनिक्वलिटी साइन चेंज हो गया. यहाँ तक तो परफेक्टली ओके है. जब x 0 से 1 के बीच में है, तो इस सिचुएशन में log हटा, ठीक है, तो log हटा, तो यहाँ इनिक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा. तो यहाँ चेंज हो गया, तो 6 माइनस एक्स स्मॉलर देन 1, तो माइनस एक्स स्मॉलर देन -5, x ग्रेटर देन 5. हाँ, परफेक्टली ओके. कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो केस 2 में आ गया x बिलोंग्स टू 5. ये आया x बिलोंग्स टू 5 और ये आया 1 से 5, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, दोनों का यूनियन. फाइनल आंसर विल बी ओपन 1 to 5. आई होप ये समझ में आ गया होगा. अब वो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, log having base x square minus of 4 greater than equals to 0. अब वीडियो पॉज करके इसको तुम अटेम्प्ट करो, ठीक है. हो गया अटेम्प्ट, तो अब तुम अपना आंसर मैच कराना, ठीक है. तो आई थिंक इसका आंसर तुम लोग का √5 to इनफाइनाइट आ रहा होगा फाइनल आंसर. एनीवे अब देख लो यहाँ, व्हेन बेस ग्रेटर देन 1, जब बेस 1 से ज़्यादा है तो
x square minus 4 should be greater than equals to 1 and x square minus 4 ग्रेटर देन 0। इन तीनों में कॉमन लो, है ना। तो यहाँ पर क्या आया, ये ओपन 1 to इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या आया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। यहाँ पर आया x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। So we can write mod x greater than equals to root 5 and यहाँ पे क्या आया, mod x greater than 2। तो इन दोनों में क्या आएगा, mod x should greater than root 5। तो इसको और इसको ही सिर्फ सॉल्व कर लो, काफ़ी है। तो mod x greater than equals to root 5, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट 2 माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 टू इनफाइनाइट। और ये क्या बोल रहा है, ओपन 1 to इनफाइनाइट। तो दोनों में कॉमन क्या आया, रूट 5 to इनफाइनाइट। ठीक है यहाँ तक। ये केस 1 का सॉल्यूशन आया। अब और सेकेंड केस, केस 2। सेकेंड केस क्या कह रहा है, वेन एवर एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 देन log having base x square minus 4 greater than equals to 0। अब बेस 0 से 1 है, log हटेगा, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 1 and x square minus 4 must be greater than 0। इन तीनों में कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया, इन दोनों के हेल्प से ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए और ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। इस तरह का इनइक्वलिटी तुम सॉल्व कर चुके हो। अगले स्टेप में लिख सकते हैं मॉड एक्स लाइज बिटवीन 2 to रूट 5, क्योंकि तुम्हें मालूम है व्हेन एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर, इन नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट मॉड एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी, और फिर इसे लिखते हैं माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। तो आई होप याद होगा ये तुम्हें। ठीक है यहाँ तक। तो देखो अब तुम यहाँ से क्या सॉल्यूशन निकाले हो, x बिलोंग्स टू माइनस रूट 5 टू माइनस 2 यूनियन 2 to रूट 5। तो यहाँ है माइनस ऑफ रूट 5 टू माइनस 2 और दूसरा है 2 to रूट 5। बट x अवेलेबल कहाँ से कहाँ तक है, ओपन 0 to ओपन 1। तो देखो इनमें और इनमें कोई कॉमन ही नहीं है, तो सेकेंड केस में आ गया x बिलोंग्स टू 5। तो फाइनल आंसर क्या होगा, योर फाइनल आंसर विल बी केस 1 यूनियन केस 2। तो केस 2 तो 5 आया, केस 1 रूट 5 टू इनफाइनाइट आया, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है। अब अगला पार्ट इसी में, logarithmic inequation of the form log having base gx and fx greater than a number k constant। ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक जो तुम वहाँ 0 से डील करते थे, यहाँ कोई नंबर k से डील करोगे। तो केस 1 फर्स्ट केस, वेन एवर बेस ग्रेटर देन 1 देन लॉग हटा तो fx ग्रेटर देन gx रेज टू द पावर k, and of course fx should greater than 0।
union. Second case, when base lies between 0 to 1. ठीक है, अब यहाँ पर log हटेगा तो इनइक्वलिटी साइन चेंजेस, fx smaller than gx raised to the power k, and fx must be greater than 0. अब तुम लोग इनइक्वलिटी सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो। देखो, जैसे ये वैल्यू आया 5, तुमने I2 निकाला fx ग्रेटर देन 5 और मान लो वो इसका कुछ सॉल्यूशन आया, ऐसा कुछ आया, तो fx ग्रेटर देन 5 का ये सॉल्यूशन है, तो fx लेस देन 5 का सॉल्यूशन क्या होगा? जो बच जाएगा वो इंटरवल लेस देन 5 का होगा। इसका बचा हुआ इंटरवल सीधे I5 के लिए यूज करना, और ये तो सीधे कॉपी पेस्ट कर देना, ताकि तुम्हें मेनली इसको, इसको और इसको, ये 4 इनइक्वलिटी सॉल्व करना पड़े और टाइम तुम्हारा बच जाए। समझ रहे हो हमने लॉजिक क्या बताया? तुमने इसको सॉल्व किया तो जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पे काम दे देगा तुम्हें, ठीक है? तो बार बार सॉल्व करने से बच जाओगे इनइक्वलिटी। अब ये हो गया केस 1 यूनियन केस 2, अगेन सेम लॉजिक, फाइनल आंसर एक्सेप्टेबल इंटरवल ऑफ केस 1 x belongs to case 1 union case 2, ठीक है? तो फॉर मोर क्लैरिटी 2-3 क्वेश्चन अब देखो यहाँ। नाउ सॉल्व फॉर x। इनफैक्ट अब तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है log हैविंग बेस 2x प्लस 3 x स्क्वायर स्मॉलर देन 1। सेकेंड वन log having base x 6 minus x smaller than 2, log having base x plus 3 x square minus of x smaller than 1, log having base 2x x square minus of 5x plus 6 स्मॉलर देन 1, ठीक है? अब मुझे इन इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना है। तो पहला देखो, फर्स्ट वन log हैविंग बेस 2x प्लस 3x स्क्वायर स्मॉलर देन 1, ठीक है? तो केस 1, when 2x plus 3 greater than 0, in this situation x square less than 2x plus 3 raised to the power 1 and argument must be greater than 0। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या निकल के आया? x should 2x plus 3 greater than 1, x should greater than minus 1, x should greater than minus 1, and अब इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दो। लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस 3x प्लस 1 स्मॉलर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कब होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब इन तीनों में कॉमन लेना है तुम्हें, तो कॉमन लेना तो तुम्हें सिखा रखे हैं। इसने I1 ने क्या बोला? I1 ने बोला -1 से ज़्यादा होना चाहिए। I2 ने क्या बोला? I2 ने ये बोला जो -1 से 3 के बीच में होना चाहिए। अब ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। यूनियन इंटरसेक्शन वेविकर मेथड सॉल्व करना है। यहाँ लिख कैसे रहे हैं? बाय द हेल्प ऑफ वेविकर मेथड। और ये क्या है? ऑल रियल एक्सेप्ट 0।
तो ये तीनों मिल के क्या बोला, तीनों में कॉमन सॉल्यूशन, तीनों में कॉमन सॉल्यूशन देख रहे हो, -1 से 0 वाला पार्ट एंड 0 से 3 वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया तुम्हारा रिजल्ट, x बिलोंग्स टू -1 से 0, -1 से 0, क्योंकि ये हिस्सा कॉमन आ रहा है सभी में। तो -1 से 0 यूनियन 0 to 3, ये केस 1 का सॉल्यूशन है। दिस इज़ नॉट योर फाइनल सॉल्यूशन। अब केस 2 पे वर्कआउट करना बाकी है। केस 2 अब तो वापस से जब बेस लाइज बिटवीन 0 to 1, देन इस बेस में अब क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, log having base 2x plus 3 x square smaller than 1। तो अब इस बेस में जैसे ही log हटाओगे इनइक्वलिटी साइन चेंजेज, ये 2x plus 3 रेज टू द पावर 1 आ जाएगा, एंड ये हो गया I4, ये आ गया I5, और x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इन तीनों में कॉमन। तो अब देखो, तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिला, x लाइज बिटवीन -3/2 to -1। इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, तो तुम एक काम ये करो, जो यहाँ <0 के लिए सॉल्व किया था उसी को पलट दो, जो बचा हुआ है वो ग्रेटर देन के लिए सॉल्यूशन दे देगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -∞ to -1 यूनियन 3 to ∞, और ये तो ऑल रियल एक्सेप्ट 0। तो देखो अब इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें, तो ऑफ कोर्स कॉमन दिख रहा है -3/2 to -1। तो हम खुद देखो, जो ये क्या बोला है, इसने ये बोला है जो -1 से -3/2, तो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन यहाँ भी है, ये पोर्शन यहाँ भी है, और ये पोर्शन यहाँ भी है। इसका मतलब इन तीनों में कॉमन ग्रुप क्या मिला, x बिलोंग्स टू -3/2 to -1, ये तीनों में कॉमन है। तो मतलब यहाँ केस 1 में भी सॉल्यूशन मिला था और केस 2 में भी मिला। तो यहाँ पर मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, देख रहे हो ये कितना कॉन्सेप्चुअल है, कितनी सारी बातों का ध्यान रखना है। यहाँ कहीं भी एक जगह चूके फाइनल आंसर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए काफ़ी केयरफुली हाई अलर्ट मोड पे तुम्हें सॉल्व करना है। तो जितने भी केसेज के एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन आए हैं उनको क्लब कर दो। तो 10 यूनियन केस 1 वाला क्या था, -1 to 0 यूनियन 0 to 3, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब तुम लोग वीडियो पॉज करके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद अब अपना आंसर यहाँ से मैच कराना, ठीक है। तो देखो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, सेकेंड क्वेश्चन है log having base x 6 minus x greater than 2, ये लिखा है मैंने। बस चालू हो जाओ। x greater than 1, फिर क्या आया, 6 minus x greater than x square and 6 minus x greater than 0, union second case x lies between 0 to 1, then 6 minus x smaller than x square and 6 minus x greater than 0, ये ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, देखो अब तो केस 1 वाले पार्ट को प्रोसीड करते हैं इधर। तो ये क्या आया, 6 minus x minus x square greater than 0,
सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 3x माइनस 2 स्मॉलर देन 0। तो ये आया -3 और ये आया 2, और यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x स्मॉलर देन 6। और केस 1 क्या बोला था, 1 से ज़्यादा। तीनों मिल के यहाँ क्या बोला, 1 to 2, 1 से ज़्यादा और 2 से कम। तो केस 1 में मेरा आ रहा है ग्रेटर देन 1 स्मॉलर देन 2, तीनों का कॉमन। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस सिचुएशन में इसने क्या बोला, ओपन 0 टू ओपन 1। अब मैं सीधे इसको पलट के लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर -3 से -2 चाहिए था, बट अब मुझे यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट टू -3 और यहाँ 2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि तुम खुद देखो ना, 6 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, माइनस कॉमन ले लिया तुमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। और हाँ ठीक है, तो गेम इसका यहीं ओवर हो गया, खेल यहीं पे ख़त्म हो गया। इनमें कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कॉमन 5 आ गया, तो आगे अब कॉमन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेस देन 6 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों में ही कॉमन नहीं आया, तो सेकेंड केस 5 आ गया। तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पर x बिलोंग्स टू 1/2 यूनियन 5 लिखने का ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख दोगे x बिलोंग्स टू 1 to 2। तो ये आना चाहिए तुम्हारा आंसर। ठीक है, ओके। थर्ड एंड फोर्थ तुम लोग खुद से अटेम्प्ट करोगे, और तुम लोग का आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए। थर्ड वन, log having base x plus 3x square minus x less than 1। सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक है। आंसर तुम्हारा x बिलोंग्स टू -3 to -2 यूनियन -1 to 0 यूनियन 1 to 3, ऐसा कुछ आ रहा होगा। ठीक है, एंड फोर्थ वन जब तुम अटेम्प्ट करोगे तो दोनों केसेस मिला के फाइनल आंसर तुम्हारा 0 to ½ यूनियन 1 to 2 यूनियन 3 to 6, कुछ ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना, और अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर ग्रुप पे भेज देना। ठीक है, कोई ना कोई स्टूडेंट पक्का सॉल्व कर लेगा, क्योंकि सेम लॉजिक है। शुरुआत कैसे करोगे, एक बार इसको ग्रेटर देन 1 वाला केस से और एक बार 0 से 1 वाले केस से, दोनों सिमिलर लॉजिक का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप। ठीक है, टाइप 5। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। लॉगरिथमिक इनइक्वेशन of the type log having base a fx greater than or equals to log having base a gx। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 4 इनइक्वलिटी है उनमें से कोई एक इन्वॉल्व रहेगा, या तो ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, या ये रहेगा। तो इसको क्रैक करने का तरीका,
तो क्योंकि बेस यहाँ दिया हुआ है कांस्टेंट फॉर्म में, ठीक है, तो अब यहाँ अलग से केसेज बनाने का ज़रूरत नहीं है, बस बेस ऑब्जर्व करना है, ठीक है, क्योंकि बेस तो कंफर्म दे रखा है। तो अगर बेस 1 से ज़्यादा दिया तो दोनों तरफ से लॉग हटाओगे, इनइक्वलिटी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड कुछ भी हो लॉग वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो इसका डोमेन फुलफिल करना चाहिए। तो डोमेन के लिए fx शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड gx शुड बी ग्रेटर देन 0। इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन, और अगर बेस 0 से 1 के बीच रहा तो इफ बेस लाइज बिटवीन 0 to 1, तो फिर दोनों तरफ से लॉग हटाओगे तो fx लेस देन इक्वल्स टू gx, और दोनों लॉग वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बेस 0 से 1 के बीच रहा तो इस सिस्टम पे वर्क करोगे, और 1 से ज़्यादा रहा तो इस सिस्टम पे। अब ऐसा मत करना दोनों पे वर्क करके यूनियन लगा देना, ऐसा नहीं करना। इसके पहले ऐसा करते थे, क्यों? क्योंकि बेस में अननोन था, x था, बट यहाँ क्लियर कट मालूम है मेरा बेस क्या है, ठीक है। तो अब अगर मैंने तुमसे पूछा बताओ log having base a fx लेस देन log having base a gx दे दिया, तब अगेन सेम लॉजिक, बेस क्लियरली पता है, देखते एक साथ पता चल जाएगा जो 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है। तो अगर बेस 1 से ज़्यादा है तो लॉग हटा, इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एंड दोनों लॉग का आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0। और अगर बेस 0 से 1 के बीच हो गया तो लॉग हटा तो इनइक्वलिटी साइन पलट जाएगा, एंड fx ग्रेटर देन 0, gx ग्रेटर देन 0। देख लेना दोनों में से कौन सा सिस्टम चलेगा, ये चलेगा या ये चलेगा, वो डिपेंड करेगा बेस कैसा दे रखा है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो ठीक है, तो अब इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देख लो। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है यहाँ, log having base 3x plus 1 is greater than log having base 3 2 minus x। अब यहाँ बेस क्लियरली दिख रहा है 1 से ज़्यादा है, तो log हटाओ दोनों तरफ से, इनइक्वलिटी साइन चेंजेज, सॉरी लॉग हटाओ दोनों तरफ से, बेस 1 से ज़्यादा है, इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ चेंज मत करो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x + 1 ग्रेटर देन 2 - x। तो ये क्या आ जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन कितना, 1, x ग्रेटर देन हाफ। बट साथ ही साथ दोनों लॉग का डोमेन फुलफिल करना चाहिए, मतलब दोनों लॉग वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो पहला लॉग क्या कह रहा है, जिसको डिफाइंड होने के लिए x + 1 शुड ग्रेटर देन 0, एंड इसको डिफाइन होने के लिए 2 - x ग्रेटर देन 0। ये I2 है, ये I3 है, तीनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालो। अब कॉमन सॉल्यूशन निकाल सकते हो, तो तीनों का जैसे ही कॉमन सॉल्यूशन निकालोगे, मतलब I1 इंटरसेक्शन I2 इंटरसेक्शन I3, यही तुम्हारा आंसर होगा। तो x बिलोंग्स टू देखना हाफ से 2 आ रहा होगा। अब इंटरसेक्शन लेना तो आ रहा है ना तुम्हें, और अगर दिक्कत है तो जाके बेसिक वीडियो देखो इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। सेकेंड वन, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, लॉग हैविंग बेस हाफ 3x - 4 इज स्मॉलर देन लॉग हैविंग बेस हाफ x - 2, ठीक है। तो बताओ शुरुआत कैसे करें, बेस 0 से 1, लॉग हटेगा दोनों तरफ, इनइक्वलिटी साइन यहाँ चेंज होगा,
क्योंकि बेस 0 से 1 है, लॉग का नेचर डिक्रीजिंग होगा। तो इधर आया तो 2x, ये आ गया 2x ग्रेटर देन 1। इस क्वेश्चन के लिए I1 है। देन 3x माइनस 4 शुड ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालो। तो I1 क्या बोल रहा है? I1 बोल रहा है 1 से ज़्यादा। I2 कितना बोला? 4/3 से ज़्यादा। और I3 ने क्या बोला? 2 से ज़्यादा। तीनों मिल के सहमति किस पे बना? 2 से ज़्यादा। तो x बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट, ठीक है। थर्ड वन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? लॉग हैविंग बेस 2 x प्लस 27 माइनस लॉग हैविंग बेस 2 16 माइनस ऑफ 2x इज लेस देन लॉग x हैविंग बेस 2, ठीक है। तब इसको सॉल्व करने का तरीका, तो सबसे पहले अब यहाँ पर तुम एक काम कर लो, हर एक लॉग का डोमेन लिख लो। यानी पहला लॉग x प्लस 27 ग्रेटर देन 0, दूसरा 16 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, तीसरा x ग्रेटर देन 0। यहाँ जितने भी लॉग हैं इन लॉग का मैंने डोमेन लिख लिया। इन तीनों का कॉमन लिखोगे तो देखो क्या मिल गया? 0 to 8। मतलब एक बात की तो गारंटी है, जो भी सॉल्यूशन वैलिड होगा वो 0 से 8 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। तो अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाते हैं। log m माइनस एन को log लिख सकते हैं log m अपॉन एन। तो x प्लस 27/16 माइनस 2x इज लेस देन log x हैविंग बेस 2। अब बेस यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, log हटाओ दोनों तरफ, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस तरह का इनइक्वेशन, रेशनल इनइक्वेशन पढ़ चुके हो तुम। जब तक ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ना हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है, बता रखा है मैंने। तो क्या करोगे? इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो ये आएगा x प्लस 27/16 माइनस 2x माइनस ऑफ x लेस देन 0। एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो इसे। तो जैसे ही तुमने यहाँ पर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, देखना न्यूमरेटर में 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 27 अपॉन 16 माइनस 2x कुछ ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही तुमने इसको फैक्टराइज किया, न्यूमरेटर इज x माइनस 3 2x माइनस 9 अपॉन, यहाँ से अगर तुम माइनस कॉमन ले लो तो ये x माइनस ऑफ 8 आ जाएगा। यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया और -2 हटाया तो इनइक्वलिटी साइन चेंज कर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको हटा के इनइक्वलिटी साइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन क्या मिल रहा है तुम्हें? क्रिटिकल पॉइंट्स आर 3 देन 9/2 देन 8, क्या चाहिए? पॉजिटिव, ये आया, ठीक है। एंड x क्या था? 0 to 8, इसलिए साइड में ये डोमेन लिखना ज़रूरी है। इन दोनों का अगर तुम कॉमन सॉल्यूशन निकालोगे, क्योंकि सॉल्यूशन जो भी रहेगा वो 0 से 8 में ही रहेगा, तो 0 से 8 में कॉमन वैल्यूज क्या मिल रहा है? 3 to 9/2। तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या होगा? x बिलोंग्स टू 3 to 9/2, ठीक है। यहाँ तक आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आओ नेक्स्ट,
अगला टाइप, logarithmic inequation of the form, logarithmic inequation of the form log having base gx f of x greater than equals to log having base gx f of x, या तुम यहाँ पर f1x एंड f2x बोल दो, f1x एंड f2x, ठीक है। तो अब अगेन यहाँ पर इन चार में से कोई भी एक इनइक्वालिटी का सिंबल यूज हो सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो एक बार मैंने इसको लिख दिया क्लैरिटी से, ये लिखा जो log बेस इज gx आर्ग्यूमेंट इज f1x, मतलब यहाँ पर कोई x के टर्म में फंक्शन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन है, कोई एक फॉर्म में दिया रहेगा। तो log हैविंग बेस gx और यहाँ पर क्या आ जाएगा f2x। तो अब इसको कैसे क्रैक करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका, अब जैसे ही बेस में x दिख जाए मतलब केसेज बनाना है, मतलब केसेज बनाना है। तो अब आओ पहला केस, फर्स्ट केस, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केस, अब बेस तो अब यहाँ अननोन के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो बेस जब अननोन के फॉर्म में है तो शुरुआत किसे करते हैं मालूम है, एक बार तुमने बेस को 1 से ज़्यादा लिया तो ये इनइक्वालिटी प्रोड्यूस करेगा, इसका नाम दिया मैंने I1। बेस अगर 1 से ज़्यादा है तो दोनों तरफ अब यहाँ से लॉग हटा दो, लॉग दोनों तरफ हटाओ, तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो f1x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f2x, ये I2 आया, एंड ईच एंड एवरी लॉग शुड बी वेल डिफाइंड, तो इन लॉग का आर्ग्यूमेंट को पॉजिटिव होना पड़ेगा। f1x शुड ग्रेटर देन 0, ये आया I3, f2x ग्रेटर देन 0, ये आया I4। इन चारों इंटरवल का कॉमन केस 1 देगा, यूनियन। सेकेंड केस, when base lies between 0 to 1, ये I5 देगा, ठीक है। अब यहाँ चालाकी से सॉल्व करना है, इंटरसेक्शन। देखो बेस 0 से 1 के बीच सॉल्व कर लिया तुमने, तो लॉग दोनों तरफ हटेगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। अब तुम इसको सॉल्व मत करने लगना, यहाँ टाइम मत वेस्ट करना यहाँ पर, क्यों, क्योंकि f1x ग्रेटर देन इक्वल्स टू f2x सॉल्व कर चुके हो। तो जो इसका बचा हुआ इंटरवल होगा, इस I2 का जो अनएक्सेप्टेबल सेट होगा वो इसके लिए एक्सेप्टेबल होगा। तुमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए जो इंटरवल निकाला, तो जो बच गया वो लेस देन इक्वल टू के लिए काम करेगा। तो एक ही वेविकर मेथड से काम चल जाएगा। तो तुम यहाँ का बचा हुआ फॉर्म I6 लिख देना, समझ रहे हो, इससे टाइम बचेगा तुम्हारा। और एक बार तुम यहाँ सॉल्व कर चुके हो तो इसी का इंटरवल यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना, क्योंकि ये लॉग का डोमेन का पार्ट है। तो दिस ग्रेटर देन 0 मतलब ये I3 ही है, और दिस ग्रेटर देन 0 ये I4 है। अब केस 1 यूनियन केस 2, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, केस 1 यूनियन केस 2। अब कोई भी एक केस में अगर फाई आ गया, नॉन एक्सेप्टेबल आया, तो यूनियन में कोई दिक्कत नहीं है, फाई यूनियन एनी इंटरवल इज दैट इंटरवल, ठीक है। तो चलो, अगर मैंने तुमको बोला बताओ इसका केसेज बना के दिखाओ तुम,
अगर मैंने तुमको बोला, यहाँ पर लिया मैंने log हैविंग बेस gx f1x, यहाँ मैंने लिया लेस देन, और यहाँ लिया log हैविंग बेस gx f2x, क्या करोगे? तो वीडियो पॉज करके जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में आया वो खुद से लिखना। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से सेट होगा तुम्हारे दिमाग में। तो हम बार बार बोल रहे हैं, जैसे ही बेस में अननोन दिख गया, केसेज बनाना स्टार्ट करो। यहाँ भी अननोन, यहाँ भी अननोन। तो पहला केस जब बेस 1 से ज़्यादा है, फिर क्या लिखा तुमने, f1x will be smaller than f2x and f1x should greater than 0, f2x should greater than 0। ठीक है, तो ये I1, ये I2, ये I3 यूनियन सेकेंड केस जब बेस 0 से 1 के बीच है, देन लॉग दोनों तरफ से हटाओगे, इनइक्वालिटी साइन चेंजेज। देख रहे हो ये कितनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ रहा है, कहीं भी एक जगह चूके फाइनल आंसर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको काफ़ी केयरफुली सॉल्व करना होता है। तो ये I3 हो गया, ये I4 हो गया, अगेन ओल्ड स्टोरी, सेम कहानी, इन सब का कॉमन। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व फॉर x log having base x minus 3 say 2x square minus of 20x plus 48 is greater than equals to log having base x minus 3, argument is x square minus of 9, and second one log having base x minus root 2 x plus 7 by x minus 2 less than equals to log having base x minus 3 x square minus of 9। एक मिनट, यहाँ ये होगा log x माइनस रूट 2 एंड 2x, ये होगा। तो चलो अब इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करें? तो फर्स्ट क्वेश्चन, log x माइनस 3 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 20x प्लस 48 greater than equals to log having base x minus 3x square minus of 9, ठीक है। तो पहला केस, when base greater than 1, this is I1 intersection 2x square minus of 20x plus 48 is greater than equals to x square minus 9. This gives you I2. Then each and every log should be well defined. So 2x square minus 20x plus 48 greater than 0. This gives you I3. And x square minus 9 greater than 0. This gives you I4. अब इन सारे इनइक्वालिटी को सॉल्व करना तो आता है तुम्हें, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। तो अब बताओ I1 कितना आ रहा है? तो देखो I1 तुम्हारा आ रहा है x ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 4, इसे नंबर लाइन पे लिख लिया ओपन 4 to इनफाइनाइट, ठीक है।
ये I1 था, I2 तुमने सॉल्व किया। अब इसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, तुम लोग सॉल्व करो, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, फैक्टराइज करो। तो देखो I2 तुम्हारा क्या आ रहा होगा, तो I2 आ रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 20x प्लस 57। इसके इरेशनल रूट्स आएंगे, तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 43 बाय, बस ये आ रहा है इसके रूट्स। वो फॉर्मूला लगा देना क्वाड्रेटिक वाला। तो यहाँ पर एक आएगा 10 माइनस रूट 43, दूसरा आएगा 10 प्लस रूट 43। समझ रहे हो? तो देखो अब यहाँ इस सिचुएशन में क्या करना है तुम्हें, तो I1 x ग्रेटर देन 4, सिमिलरली I2 निकालो। तो I2 जब तुमने सॉल्व किया तो I2 तुम्हारा निकला माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू 10 माइनस अंडर रूट 43 यूनियन 10 प्लस अंडर रूट 43 टू इनफाइनाइट। अब इसे नंबर लाइन पे अरेंज कर दो। तो यहाँ कहीं पे रहेगा 10 माइनस अंडर रूट 43 और यहाँ कहीं पे रहेगा 10 प्लस अंडर रूट 43। इसके इधर ये I2 है। अब आओ इंटरसेक्शन I3 तुमने सॉल्व किया, तो I3 देखो कितना आ रहा है, I3 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 10x, तो ये आ जा रहा है x माइनस ऑफ कितना 4 एंड x माइनस ऑफ 6, ये कुछ ऐसा आ रहा है, दिस शुड ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 4 यहाँ कहीं होगा, क्योंकि 43 है, ये 6 पॉइंट समथिंग है, तो 4 यहाँ कहीं होगा, तो 4 के इधर और 6 के इधर, ठीक है। एंड I4 कितना है, x प्लस 3 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसको भी सॉल्व करना था तुम्हें। एक इधर कहीं माइनस ऑफ 3 रहेगा और इधर प्लस 3 रहेगा, इसके इधर इन चारों में कॉमन लो, तो क्या दिख रहे हो, ये वाला पार्ट ही कॉमन दिख रहा है। तो इन चारों का इंटरसेक्शन लेने पर फाइनली क्या मिला, x बिलोंग्स टू 10 प्लस अंडर रूट 43 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब आओ केस 2, सेकेंड केस इस क्वेश्चन में व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 to 1 देन दोनों तरफ लॉग हटाओगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 20x प्लस 57। इसके हमने क्या बोला था यहाँ पर, I2 जो तुमने सॉल्व किया था, इसका जो बचा हुआ इंटरवल है ये तुम्हें I5 का काम करेगा। ये कितना हो गया तुम्हारा I5, ये I6 का काम करेगा वो। तो अब तुम इसको बार बार सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर तुमने सॉल्व किया था किसके लिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए, यहाँ तुम सॉल्व करोगे लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए। और ये I3 I4 तो एज इट इज़ है। I3 कितना है, x माइनस ऑफ 4 x माइनस ऑफ 6 ग्रेटर देन 0, और ये आया x प्लस 3 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इन चारों का कॉमन निकालो, ठीक है। तो जैसे ही इन चारों का कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर देखोगे फाइनली तुम्हें आ रहा होगा क्लोज्ड 10 माइनस 4 रूट 3 टू ओपन 4, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर गिव्स यू x बिलोंग्स टू closed 10 minus 4 root 3 to open 4 union closed 10 plus 4 root 3 to infinite, ठीक है। अब आओ इसी में अगला सेकेंड पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, log
हैविंग बेस x माइनस रूट टू, x प्लस 7 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू लॉग x माइनस रूट 2 एंड 2x। इसे सॉल्व करना है तो वापस से वही सेम स्टोरी। when x minus 2 is greater than 1 then x plus 7 by x minus 2 दोनों तरफ log हटा दो, less than equals to 2x। this is I1, this one is I2। then दोनों log का डोमेन x plus 7 by x minus 2 greater than 0 and 2x greater than 0। ठीक है, ये क्या आया, x greater than 1 plus रूट 2। इस 2x को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना मना है। x प्लस 7 अपॉन x माइनस 2 माइनस ऑफ 2x लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अब सिंप्लीफाइड वर्जन लिख दे रहा हूँ। ये कट पिट के तुम्हें x प्लस 1 2x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2, और चूंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया होगा तुमने तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, इसका सॉल्यूशन सेट I2 दे देगा। देन x प्लस 7 बाय x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब मैं इंटरवल्स बनाता हूँ। तो अब देखो I1 क्या दे रहा है, I1 बोल रहा है तुम्हारा इट शुड बी ग्रेटर देन 1 प्लस रूट 2। ये 1 प्लस रूट 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो I2 क्या बोल रहा है, I2 बोला जो यहाँ पर -1 क्रिटिकल पॉइंट्स आर -1 2 एंड 7/2 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो पॉजिटिव पार्ट इंक्लूडिंग 7/2 एंड -1 to 2 इंक्लूडिंग -1, ये I2 का इंटरवल आ रहा होगा। I3 अब सॉल्व करना था तुम्हें। I3 क्या होगा, तो यहाँ कहीं -7 आएगा, यहाँ कहीं 2 आएगा, तो 2 के इधर -7 के इधर एंड एट लास्ट x ग्रेटर देन 0। इन चारों में कॉमन क्या दिख रहा है, 7/2 टू इनफाइनाइट, ये वाला पार्ट ही कॉमन दिख रहा है सभी में। तो केस 1 क्या दिया तुम्हें, क्लोज्ड 7/2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। नाउ कम टू सेकेंड केस। देखो सेकेंड केस क्या देगा, व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 to 1 then x belongs to रूट 2 to 1 plus रूट 2। अब हमने बोला है जो बार बार तुम्हें अब इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। I5 था, दिस वाज I3, दिस वाज I4, इंटरवल 4, ये इंटरवल 5। इंटरवल 6 जो होगा वो इंटरवल 2 का बचा हुआ पार्ट, तो इंटरवल 2 का बचा हुआ पार्ट ये और ये है। तो इंटरसेक्शन x belongs to -infinite to -1 union 2 to infinite, 2 to 7/2, 2 to 7/2, ठीक है। और 2 डिनोमिनेटर का पॉइंट है तो इसलिए 2 ओपन इंटरवल में रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा होगा तुम्हारा। एंड I3 एंड I4 तो सेम है,
I3 is minus infinite to minus 7 union 2 to infinite, and this is x belongs to 0 to infinite. इन चारों का कॉमन निकालो तो कॉमन देखो क्या निकल के आ रहा है, कॉमन निकल के आ रहा है तुम्हारा 2 to 1 प्लस रूट 2, ठीक है, 2 to 1 प्लस रूट 2, ये फाइनली निकल के आ रहा है। आई होप फाइनल आंसर अब लिख सकते हो तुम। देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 2 to 1 प्लस रूट 2 यूनियन क्लोज्ड 7/2 टू इनफाइनाइट, ऐसा कुछ आना चाहिए। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉगरिथम, टाइप 7, ठीक है। जब मल्टीपल लॉगरिथम इन्वॉल्व हो, लॉगरिथमिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म log having base a, log having base b, f of x greater than equals to 0, या फिर log having base a, log having base b, f of x greater than equals to k। अब यहाँ पर इनइक्वलिटी में इन चारों में से कोई भी एक ना दे सकता है ना, ये दे दे या ग्रेटर देन दे या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, बट लॉजिक जो है वो क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब कह क्या रहा है बेसिकली, तो इसको समझने के लिए हम लोग है ना एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं। इसका लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, जो एक एक करके लॉग हटाते जाओ, ठीक है, बेस को ध्यान में रखते हुए। हेयर रिमूव लॉग 1 by 1, एक एक करके इधर से पहले इस लॉग को हटाओ फिर इस लॉग को, ऐसे करके हटाना है बेस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो पहले इसको समझने के लिए इलस्ट्रेशन का हेल्प लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन हमने दिया log having base 2, log having base 3 x minus 2 greater than or equals to 0, ठीक है। दूसरा मैंने दिया यहाँ पर log having base 1/2, log having base 3 x minus 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देखो अब शुरुआत कैसे करें। अब यहाँ 0 के बजाय कोई कांस्टेंट भी रह सकता है, तो log a, log having base 3x minus 2। अब एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले तो डोमेन साइड में हमेशा लिख लेना, ठीक है। डोमेन का मतलब यहाँ क्या है भैया, इस लॉग के लिए ये पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ आर्ग्यूमेंट का काम कौन कर रहा है, दिस इंटायर एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग लॉग। ये पहला लॉग डिफाइन होने के लिए लॉग हैविंग बेस 3x minus 2 ग्रेटर देन 0, इसका ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। दिस इम्प्लाइज ये लॉग हटा तो x minus 2 ग्रेटर देन 3 to the power 0। अब इस लॉग को डिफाइन होने के लिए इसका पॉजिटिव होना जरूरी है, तो जब x minus 2 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली x minus 2 0 से बड़ा होगा ही। फिर भी एनीवे हमने डोमेन यहाँ पर लिख लिया, तो इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकल के आया, जो भी आंसर होगा वो पक्का 3 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो x 3 से ज़्यादा ही आएगा। अब
इस लॉग को हटाया, हटाते वक्त बेस का ध्यान रखो 1 से ज़्यादा है कि 0 से 1 है। 1 से ज़्यादा रहा इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 से 1 रहा इनइक्वलिटी साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ पर लॉग, इस लॉग को हटाया, जैसे ही ये लॉग इधर गया तो क्या होगा, लॉग हैविंग बेस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 टू द पावर 0। अब ये लॉग हटाओ तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना आया 3 टू द पावर 1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड x ग्रेटर देन 3। कॉमन क्या आया, ग्रेटर देन 5, तो पहले का आंसर 5 टू इनफाइनाइट। ठीक है। सेकेंड पार्ट, log having base 1/2 log having base 3x minus 2। तो चलो शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले इस log के लिए ये आर्ग्यूमेंट है, साइड में डोमेन लिखो, log having base 3x minus 2 must be greater than 0, this implies x minus 2 greater than 1। तो ऑब्वियसली x minus 2 greater than 0 हो ही गया, यानी x greater than 3 तो पक्का होना चाहिए। अब इस log को जैसे ही हटाया इनइक्वलिटी साइन यहाँ पलट गया, ये आ गया स्मॉलर देन हाफ टू द पावर 0। तुम अच्छा यहाँ पर तुम इसको ले लेना I1, इसको लेना I2, या इसको I2 इसको I1 और इंटरसेक्शन लिख देना। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब देखो ये तो 1 आ गया, ये x माइनस 3 लेस देन 3 हाफ टू द पावर 0 1, तो ये 3 रेज टू द पावर 1 आया, x स्मॉलर देन 5 हो गया। दिस इज I2, दिस इज I1। डोमेन लिखना इसलिए ज़रूरी है, अगर तुम इसको डिफाइन नहीं करता तब तो तुम्हारा आंसर माइनस इनफाइनाइट टू 5 हो जाता। अब बताओ, अगर मैं x का वैल्यू 1 रख दूं तो ये लॉग ही अनडिफाइंड हो जाएगा ना, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा ये आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए साइड में डोमेन लिखना बहुत ज़रूरी है इस तरह के क्वेश्चन में। तब इन दोनों का कॉमन, तो I1 बोला ओपन 3 से ज़्यादा, इसने बोला 5 से कम, दोनों मिलके क्या बोला 3 से 5, ओपन 3 to 5, ये दूसरे का आंसर आना चाहिए। मतलब ये इनइक्वलिटी तभी वैलिड है जब x ओपन 3 to 5 के बीच हो। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और देखो, एक दो। तब मान लो मैंने यहाँ पर दिया सॉल्व log having base half, log having base half x minus of 2 greater than 0 and log having base half, log having base 6 x square plus x upon x plus 4 लेस देन 0। इसे सॉल्व करना है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन, log having base half x माइनस ऑफ 2, वापस से इस log के लिए ये आर्ग्यूमेंट का काम करेगा। यहाँ मैंने लिख दिया log हाफ x माइनस 2 ग्रेटर देन, इस log के लिए ये आर्ग्यूमेंट है। पहले इधर देख लो, ये log हटेगा तो क्या आएगा, x माइनस 2 स्मॉलर देन 1 एंड x माइनस 2 ग्रेटर देन। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आया, x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। जो भी वैल्यू आएगा वो 2 से 3 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, अब ये log रिमूव करो। जैसे ही तुमने ये log रिमूव किया तो log हाफ x माइनस 2 इनइक्वलिटी साइन चेंजेज, हाफ टू द पावर 0 1 आ गया। तो ये आया log हैविंग बेस हाफ x माइनस 2 स्मॉलर देन 1
अब इस लॉग को रिमूव करो, वापस से एक बार इनइक्वलिटी साइन चेंज कर गया, तो यहाँ से क्या आया, x माइनस टू ग्रेटर देन हाफ, x ग्रेटर देन 2 प्लस हाफ 2.5, x ग्रेटर देन 2.5, ये आया तुम्हारा I2, ये आया I1, I1 इंटरसेक्शन I2 दोनों का कॉमन क्या होगा, तो इसने बोला 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए और ये बोला 3 से कम होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5/2 to 3, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके फोर्थ क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट करो तो खुद से। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अब log having base 1/2 log having base 6 x square plus x upon x plus 4 smaller than 0। शुरुआत कैसे करें, अगेन ओल्ड स्टोरी, सेम कहानी, क्या करते थे बताओ। तो साइड में हमने इस लॉग के लिए ये आर्ग्यूमेंट, तो मैंने log हैविंग बेस 6 x स्क्वायर प्लस x दिस शुड ग्रेटर देन 0 एंड x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, ओके, अब आओ, तो ये लॉग हटेगा, इनइक्वलिटी साइन चेंज होगा, तो log हैविंग बेस 6 x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 4 ग्रेटर देन हाफ टू द पावर 0। ठीक है, एंड इसका डोमेन वाला पार्ट log हैविंग बेस 6 x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 4। ठीक है, अब तुम एक बात ये ध्यान दे रहे हो, जो ये और ये एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन है, तो इस सेम एक्सप्रेशन को अगर मैं थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा समझूं, तो बोला अल्फ़ा 1 से ज़्यादा एंड अल्फ़ा ग्रेटर देन 0, तो दोनों मिल के हम बोल सकते हैं अल्फ़ा पक्का 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब तुम इसको सॉल्व करके यहाँ टाइम मत वेस्ट करोगे, सेम एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 1, सेम एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 2, तो फाइनली सेम एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 2 के साथ सॉल्व कर देना वहाँ। ठीक है, तो इन दोनों से क्लब होके क्या निकला, log हैविंग बेस 6 x स्क्वायर प्लस x बाय x प्लस 4 ग्रेटर देन 1। इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना, वो इन दोनों को सेटिस्फाई कर देगा, इसको और इसको सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ से log रिमूव करो, ये मैं तुम्हें कैलकुलेशन से बचने का तरीका बता रहा हूँ, नहीं तो बेसिक तो मालूम है ही। अब ये log हटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 4 ग्रेटर देन 6 टू द पावर 1 एंड I2 आया यहाँ से, I2 देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब अल्फ़ा ग्रेटर देन 6, अल्फ़ा ग्रेटर देन 0, दोनों मिल के क्या बोला, फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन, ये होना चाहिए। अब इसे तो सॉल्व करना आता है तुम्हें, 6 को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, सिंप्लीफाई करो इसे। तो जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे देखोगे ये कट पिट के x माइनस 8 x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। अब वेबिकर मेथड सॉल्व करना आता है, माइनस ऑफ 4 माइनस 3 8। ठीक है,
ये प्लस एंड माइनस, फाइनली ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव चाहिए, यूनियन 8 to इनफाइनाइट। तो ये आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। तो हेलो स्टूडेंट, अब देखो हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन का अगला नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ठीक है, तो अगेन अब देखो यहाँ पर लॉग और यहाँ पर बेस अब अननोन आ गया। इसके पहले में क्या था, बेस दिया हुआ था, अब यहाँ पर बेस अननोन आ गया। तो अब तुम्हें मालूम है जैसे ही अननोन बेस दिखे करना क्या है, तो तुरंत केसेज बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, अननोन बेस जैसे ही दिखा, ठीक है, केसेज बनाना स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी में। तो इस लॉग का बेस gx है, तो पहले बाहर वाले लॉग से वर्कआउट करते हैं, क्योंकि बाहर वाले लॉग के लिए ये आर्ग्यूमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो when base greater than 1, when base greater than 1, तो ये इंटरवल 1 हो गया। तो अब इस लॉग को रिमूव करो, तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉग हैविंग बेस ए एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स टू द पावर 0। जी एक्स टू द पावर 0 को मैं डायरेक्टली 1 लिख दूँ, समझ जाओगे। तो इसको मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ये I2 हो गया। अब इस लॉग के लिए ये आर्ग्यूमेंट है, तो इसका पॉजिटिव होना तो ज़रूरी है ना। तो अब हम यहाँ साथ में इसका डोमेन कैरी कर रहे हैं, तो इसका डोमेन क्या होगा, लॉग हैविंग बेस ए एफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ एक्स, इस लॉग का आर्ग्यूमेंट ये है, तो दिस एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ सेम फंक्शन ग्रेटर देन 0, सेम फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इन दोनों को क्लब करके डायरेक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये केस 1 में इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ बन रहे हैं। अब इन सारे इंटरवल्स के बीच का कॉमन सॉल्यूशन केस 1 देगा, यूनियन सेकेंड केस अब वापस से इस लॉग का बेस, तो इस लॉग का बेस अगर 0 से 1 के बीच लाई किया तो ये लॉग हटेगा, इनइक्वलिटी साइन चेंजेज। तो लॉग हैविंग बेस ए एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जी एक्स टू द पावर 0, जिसे मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब इस लॉग का आर्ग्यूमेंट ये है, I3 एंड I4 एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जो तुमने सॉल्व किया वही इंटरवल यहाँ यूज करोगे। तो दिस ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब इन चारों का कॉमन सॉल्यूशन, तो फाइनल आंसर केस 1 यूनियन केस 2। तो फाइनल आंसर विल बी केस 1 यूनियन केस 2। ठीक है, तो सिमिलरली अब मान लो मैंने तुमको ऐसा कुछ बोला, जो लॉग हैविंग बेस gx लॉग हैविंग बेस ए एफ एक्स। अब इनइक्वलिटी तो 4 साइन है, चारों में से कोई एक दे देगा, ये लिख दिया या ये लिख दिया या लेस देन दिया या ग्रेटर देन दिया, इसके अकॉर्डिंग क्रैक करना है। तो इनमें से किसी एक के साथ हम डील कर रहे हैं। तो मान लो मैंने अब यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू और 0 के बजाय कोई कांस्टेंट कैरी किया के, तो बताओ इसका केसेज कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। वीडियो पॉज करके तुम खुद से केसेज लिखना, फिर इस डायग्राम से मैच कराना। तो अगेन फर्स्ट केस सेम लॉजिक,
व्हेन बेस ग्रेटर देन 1। फिर क्या हुआ, लॉग हटा, लॉग हैविंग बेस ए एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू जी एक्स रेज टू द पावर कॉन्स्टेंट के। ये I2 आ गया। नाउ log having base AFX greater than 0 and f of x must be greater than 0. Union. Second case, when base lies between 0 to 1, then log having base AFX इनइक्वलिटी साइन चेंज हो गया, तो जी एक्स रेज टू द पावर के एंड I3 I4 तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, तो दिस ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आई होप ये तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो और क्लैरिटी के लिए एक आध एग्जाम्पल देख लो इस पे। ठीक है, तो अब जैसे तुमको कहा फॉर एग्जाम्पल सॉल्व फॉर एक्स, फॉर एग्जाम्पल सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, या सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटी, log having base x plus 4 upon 2 log having base 2 2x minus 1 divided by 3 plus x less than 0। ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो पहला केस, when x plus 4 by 2 greater than 1, then log having base 1 by 2, then ये log हटेगा। ठीक है, log हटेगा तो इनइक्वलिटी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो log having base 2 2x minus 1 by x plus 3 is smaller than x plus 4 by 2 raised to the power 0। तो ये क्या हो जाएगा 1, तो इसको डायरेक्टली 1 लिख दिया। तो ये I1 है, ये इंटरवल I2। अब log having base 2 2x minus 1 upon 3 plus x, this should be greater than 0 and 2x minus 1 by 3 plus x, क्योंकि इस log के लिए तो ये भी आर्ग्यूमेंट है, तो इसका ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। 2x minus 1 by 3 plus x ग्रेटर देन 0। तो अब देखो यहाँ पर केस 1 में चारों इंटरवल से दिख गए। अब तुम्हारा रोल है यहाँ इनइक्वलिटी सॉल्व करना। तो अब यहाँ से सॉल्व करके इंटरवल्स क्रिएट करो। तो देखो यहाँ पर I1 सॉल्व होके क्या दिया, -2 to इनफाइनाइट। I2 सॉल्व होके क्या दे रहा है, तो ये लॉग हटेगा तो क्या आएगा यहाँ 2x minus 1 by x plus 3 less than 2 raised to the power 1। ठीक है, अब इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, तो 2x minus 1 by x plus 3 minus of 2 less than 0। ओके, अब LCM लेके इसको सॉल्व कर सकते हो तुम आसानी से। ठीक है, तो इसको मैंने इधर भेज दिया, LCM लिया, सिंप्लीफाई किया, यहाँ से तुम्हें I2 का इंटरवल मिल जाएगा। देन I3 क्या होगा, अब यहाँ से 2 हटाओ तो 2x minus 1 by 3 plus x ग्रेटर देन 2 to the power 0 1
and I4 2x minus 1 by 3 plus x greater than 0। तो देखो सेम एक्सप्रेशन 1 से ज़्यादा, सेम एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 के साथ ज़्यादा, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में वही इंटरवल आएगा जो ग्रेटर देन 1 प्रोड्यूस करेगा। समझ रहे हो? तो हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, जो I3 सॉल्व कर लिया तो I1 I2 I3 का इंटरसेक्शन केस 1 दे देगा, क्योंकि I4 अपने आप इसमें कवर हो चुका है I3 में, क्योंकि खुद देखो ये अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 एंड अल्फ़ा ग्रेटर देन 1, तो फाइनली अल्फ़ा ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन निकालना, तो देखोगे इंटरसेक्शन लेने पे इसका 4 to इनफाइनाइट आ रहा होगा। अब ये सब इनइक्वालिटी तुम्हें सॉल्व करना आता है, इसलिए इसे सॉल्व करके मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद से ट्राई करो और देखना x बिलोंग्स टू 4 to इनफाइनाइट आ रहा होगा। ठीक है, केस 1 में। केस 2 देखो, सेकेंड केस क्या कर रहा है, व्हेन बेस x प्लस 4 अपॉन 2 लाइज बिटवीन 0 to 1 देन log हैविंग बेस 2। अब ये जब 0 से 1 है तो ये log हटेगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो log हैविंग बेस 2 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। ये समझ रहे हो ना ग्रेटर देन 1 लिखा कैसे मैंने, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या था यहाँ, क्वेश्चन ये है जो log हैविंग बेस x प्लस 4 बाई 2 log having base 2 2x minus 1 by 3 plus x। बेस यहाँ 0 से 1 है तो ये log हटेगा तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो ये x प्लस 4 बाई 2 रेज टू द पावर 0 1, इस कारण से मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख दिया था log having base 2 2x माइनस 1 बाई x प्लस 3 ग्रेटर देन 1। तो ये क्या था तुम्हारा, ये I5 था और ये I6 था। ठीक है, अब तुम खुद देखो यहाँ पर, अब ये log हटा देना तो एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगा 2x माइनस 1 बाई x प्लस 3 ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर 1। एंड अब इस log में के लिए इसका ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है, तो I3 एंड I4 कॉपी पेस्ट कर लो। तो I3 कितना था, log हैविंग बेस 2 2x माइनस 1 बाई x प्लस 3 एंड ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 बाई x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब केस 2 में इनका कॉमन, तो x बिलोंग्स टू I5 इंटरसेक्शन I6 इंटरसेक्शन I3 इंटरसेक्शन I4, इन सब का कॉमन लोगे तो देखोगे -4 to -3 ऐसा कुछ आ रहा होगा। तो फिर मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -4 to -3 यूनियन, यहाँ पे क्या आया था 4 to इनफाइनाइट, ये आ जाएगा 4 to इनफाइनाइट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक दो एडिशनल क्वेश्चन देखो। मतलब दिस इज मिसलेनियस मिक्स टाइप, मतलब मिक्स मतलब पहले से सारे कॉन्सेप्ट मालूम है, बस स्पेसिफिक मैनिपुलेशन। ठीक है, इसका कोई फॉर्म या स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे ही एक्स्ट्रा टाइप लिख दिया है। मिसलेनियस क्वेश्चन बोल सकते हो, जैसे तुमको कहा सॉल्व फॉर एक्स फॉलोइंग इनइक्वालिटी। पहला x माइनस 1 अपॉन log हैविंग बेस 3 9 माइनस 3 टू द पावर x
-3 less than equals to 1. Second question, 1 minus log having base half 0.5 minus of x divided by under root -2 minus of 6x less than 0. ठीक है. Third one, log having base 7 x plus 5 is greater than log having base 5 x plus 5. ठीक है. And one more question, find set of values of x for which under root log having base 10 6x minus of x square divided by 8 is valid. ठीक है यहाँ तक. तो अब देखो यहाँ इनको सॉल्व करने का तरीका, अप्रोच. ठीक है. ये क्वेश्चन कहाँ चला गया. ओके, अच्छा चलो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ. ठीक है. ये क्या है. ठीक है. तो ठीक है. क्वेश्चन ये था. ठीक है, रीअरेंज हो गया. तो ये तुम्हारा क्या था यहाँ पर, मिक्स टाइप, मतलब कुछ मिसलेनियस स्ट्रक्चर है. टाइप 9 लिख दिया इसे. ठीक है. तो देखो क्या क्या रहा है इसमें. अब मान लो जैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है मुझे. ठीक है. पहला कर रहा है x - 1 बाय लॉग हैविंग बेस 3 9 - 3 टू द पावर x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 0. तो इसको शुरुआत कैसे करें. तो सबसे पहले इस लॉग का साइड में डोमेन लिख लिया. ये वैलिड कब होगा, जब 9 - 3 टू द पावर x ग्रेटर देन 0 हो, 9 ग्रेटर देन 3 टू द पावर x हो. तो 3 टू द पावर x स्मॉलर देन 9 हो. तो इसका मतलब क्या हुआ, x को पक्का लेस देन 2 होना पड़ेगा. x अगर 2 से छोटा है तभी तो ये 9 से छोटा होगा. ठीक है. तो एक बात तो कंफर्म हो गया, जो वही सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल होगा जो स्मॉलर देन 2 होगा. क्लियर. अब तो मैंने अब यहाँ पर लिखा x - 1 बाय लॉग हैविंग बेस 3 9 - 3 रेज टू द पावर x. इस 3 को मैंने लिख दिया लॉग हैविंग बेस 3 एंड 27 3 क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कैलकुलेट करो 3 आएगा. ऐसा करने के पीछे का लॉजिक क्या था, ताकि 2 सेम बेस का लॉगरिथम दिख जाए मुझे यहाँ. ठीक है. इसके आगे अब क्या करें, तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग हैविंग बेस 3 9 - 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 27
less than equals to 1. So this gives you x minus 1 log having base 9 minus 3 to the power x divided by 3 to the power 3. और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। इसको कैसे लिखा? तो बेस चेंजिंग वाला रिजल्ट याद है ना, लॉग ए बी को ज़रूरत पड़ने पर इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसको लॉग बी और ए लिख सकते हैं। तो वही मैंने इसको और इसको इंटरचेंज कर दिया, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से मैंने इसको इंटरचेंज किया। अब अगले स्टेप में क्या करें? तो ये साइड में जो नंबर है ज़रूरत पड़ने पर हम इसको आर्गुमेंट में भेज सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। एन लॉग एक्स बेस ए को ज़रूरत पड़ने पर ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, अब इस रिजल्ट को आर्गुमेंट के पावर में शिफ्ट कर दिया। तो दिस बिकम्स लॉग 9 माइनस 3 टू द पावर एक्स बाई 3 टू द पावर 3 एंड 3 रेज टू द पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, ऐसा कुछ आया लॉगरिथम। अब तुम देखो यहाँ, क्योंकि x लेस देन 2 है, अब इस बेस की दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये 1 से ज़्यादा होगा या 0 से 1 के बीच होगा। तो अब मुझे x पता है, जो x लेस देन 2 है, तो x लेस देन 2 पर हम देख लेते हैं जी ये बेस क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर तुम 2 से छोटा वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू गारंटेड स्मॉलर देन 1 होगा। एक बात पता चल गया जी, ये 0 से 1 देगा x लेस देन 2 के लिए। तब इस लॉग को हटाओ। जैसे ही तुमने इस लॉग को हटाया तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो गया और यहाँ क्या आएगा, 9 माइनस 3 टू द पावर x बाई 3 टू द पावर 3 रेज टू द पावर 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3 टू द पावर x बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 माइनस 3 टू द पावर x बाई 3 टू द पावर 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको इधर भेज दो। ये क्या आ गया यहाँ पर, 9 इंटू 3 टू द पावर x, इसको इधर भेज दो, प्लस 3 टू द पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। दिस गिव्स यू 10 इंटू 3 टू द पावर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। 3 to the power x greater than equals to 9 upon 10. So x greater than equals to log having base 3 9 upon 10. ठीक है, and x smaller than 2. तो फाइनल आंसर क्या लिख दोगे यहाँ, x belongs to closed log 9 upon 10 to open 2। तो ये आ गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो देखो अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन ये कर रहा है जो 1 माइनस लॉग हैविंग बेस हाफ, argument is minus x under root minus 2 minus of 6x less than 0। अब देखो ये दिस इज मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। ये रूट वाला एक्सप्रेशन है, ये लॉग है। तो यहाँ पर लॉजिकली सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले देखेंगे ये लॉग कब वैलिड होगा। लॉग हाफ माइनस एक्स वैलिड कब होगा, जब इसका ग्रेटर देन 0 हो। माइनस एक्स शुड ग्रेटर देन 0, माइनस हटा एक्स लेस देन 0। एक्स अगर लेस देन 0 रहा तभी ये पॉसिबल है। क्यों, तो अरे एक्स का वैल्यू माइनस रखोगे तो ये माइनस मिल के माइनस माइनस प्लस बना देगा, मतलब आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर तुम एक्स यहाँ माइनस वैल्यू रखा और ये माइनस मिल के इसे पॉजिटिव बना देगा, इसका मतलब x स्मॉलर देन 0 के लिए वैलिड है यहाँ। तो न्यूमरेटर डिफाइन हो गया। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है
और तुम्हें मालूम है स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग इज वैलिड व्हेन दिस एनीथिंग मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बट यही अगर डिनोमिनेटर में रहा स्क्वायर रूट, इसको वैलिड होने के लिए इसका सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू 0 रहा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इससे क्या कॉन्क्लूजन निकला? जो डिनोमिनेटर इज वैलिड, डिनोमिनेटर इज वैलिड व्हेनेवर -2 - 6x must be greater than 0 only। तो 2 + 6x smaller than 0, so x smaller than -1/3 and x smaller than 0। इसका मतलब x smaller than -1/3 के लिए वैलिड है। अब आओ, तुम्हें बेसिक मैथ में मैंने बताया था स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग valid anything is always non-negative, is always non-negative, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, मतलब स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखो √25 है, वैल्यू +5 लिखते हैं। अंडर रूट ऑफ एनी वैलिड वैल्यू इज नॉन नेगेटिव। तो इससे क्या कॉन्क्लूजन निकला यहाँ? जो a/b इज निगेटिव एंड b इज पॉजिटिव, सो a मस्ट बी नेगेटिव। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इनइक्वलिटी कन्वर्ट हो गया। a less than 0 means 1 minus log having base half of -x less than 0, इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब इस 1 को इधर भेज दो, तो माइनस लॉग हैविंग बेस हाफ ऑफ -x स्मॉलर देन -1, माइनस हटाओ, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो गया, तो ये -x ग्रेटर देन 1। अब लॉग का बेस 0 से 1 है, ये लॉग हटाओ, वापस से इनइक्वलिटी चेंज हो गया। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला? x ग्रेटर देन -½ ठीक है। तो अब दिस इंटरसेक्शन दिस लिखे, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या दिया? इसने बोला -½ से ज़्यादा होना चाहिए, इसने बोला -1/3 से कम होना चाहिए। तो फाइनल आंसर ये होगा। तो समझ रहे हो, बहुत बार ऐसा भी दिखा जो लॉग वगैरह में कुछ भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर अब देख लेंगे कहीं कोई स्ट्रिक्टली पॉजिटिव या स्ट्रिक्टली नेगेटिव तो नहीं बन रहा है। तो हम इस एंगल से भी कभी कभार सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब आओ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या कह रहा है तुम्हें? थर्ड इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए कह रहा है जो log having base 7x + 5 greater than log having base 5x + 5। अब इसे लॉजिकली सॉल्व करो, क्योंकि देखो बेस अलग अलग है और आर्ग्यूमेंट सेम है। तो तुम खुद सोचो, log 7 and this argument k1, log having base 5 this argument k2। तो बताओ ये ग्रेटर देन दिस कब आएगा? ठीक है, तो अब तुम खुद सोचो, अगर मैंने यहाँ पर log 7 raised to the power ½ लिखा और यहाँ log having base 5 raised to the power k2 के बदले 1/4 लिखा, तो ये सिंप्लीफाई होकर क्या देगा? ½ ये सिंप्लीफाई होकर के क्या देगा? तो ½ ग्रेटर देन 1/4। अब अगर मैं k2 का वैल्यू ऐसा लिखूं 5³ और log having base 7, ठीक है,
तो ये सिंप्लीफाई होकर के 3 आ जा रहा है। मतलब यहाँ पर हम तुम्हें ये कहना चाह रहे हैं जी, यहाँ तुम जो भी वैल्यू रखोगे इस बेस पर इस वाले आर्ग्यूमेंट को 0 से 1 के बीच ही होना पड़ेगा। इवन तुम ग्राफ वाइज भी इसको एनालाइज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लॉग हैविंग बेस 7 और लॉग हैविंग बेस 5, ठीक है। तो बेस अगर 7 है, दोनों ग्राफ का नेचर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा, ठीक है। तो ये मान लो log x हैविंग बेस 7 है, ठीक है, और ये ग्राफ हो जाएगा log x हैविंग बेस 5 का। तो तुम खुद देखो 1 से बड़ा वैल्यू पर, 1 से बड़ा वैल्यू, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिया 49 जैसे ही लिया तो ये 2 देगा, बट log हैविंग बेस 5 x इक्वल्स टू 49 रखने पर ये 2 पॉइंट समथिंग देगा। तो ग्रेटर देन 1 पर 1 के आगे आगे ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा होगा। लेकिन 0 से 1 में log x हैविंग बेस 7 ये वाला ब्रांच, ये ब्रांच किसका है? log x हैविंग बेस 7, ये ब्रांच इस ब्रांच से ऊपर है। तो अगर 0 से 1 रखा तो उस केस में log 7x log x हैविंग बेस 5 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब log 7 है, log 5 है। इस इनइक्वलिटी को अगर वैलिड होना है तो x प्लस 5 इस आर्ग्यूमेंट को इसमें होना पड़ेगा, 1 से छोटा 0 से बड़ा, क्योंकि 1 से बड़ा अगर कोई भी वैल्यू लिया तो उस केस में ये ग्रेटर देन हो जाएगा, log हैविंग बेस 5 वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा log x हैविंग बेस 7 वाले वैल्यू से। इसका मतलब इसको सीधे क्या करो, आर्ग्यूमेंट को 0 से 1 में रख के सिंप्लीफाई कर दो। तो x बिलोंग्स टू -5 to 4, इसका आंसर -5 to 4 ये आ गया, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है जो x क्या रखें, ठीक है, x क्या रखें फॉर विच log हैविंग बेस 10 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 इज वैलिड, ये वैलिड हो, ठीक है। इसका मतलब तुम्हें डोमेन पूछा है इनडायरेक्टली, तो तुम्हें बताओ स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग इज वैलिड व्हेन दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम को अगर वैलिड होना है तो इस पूरे को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से सॉल्व करना है। इनडायरेक्टली तुम्हें क्या पूछा है? log हैविंग बेस 10 6x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये log हैविंग बेस 10 ये हट गया, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 to the power 0 विच इज 1। तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड इस log के लिए ये आर्ग्यूमेंट है तो इसका पॉजिटिव होना भी जरूरी है। अब तुम खुद देखो, अल्फा ग्रेटर देन 0, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, दोनों मिल के क्या बोला? अल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा वही आंसर हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस 2x माइनस 4 ऐसा कुछ आना चाहिए। तो योर आंसर शुड बी क्लोज टू 4। मतलब x अगर
क्लोज टू से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा वैलिड होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये लॉगरिथमिक इनइक्वेशन था और ये बहुत इंपॉर्टेंट और हाईली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, तो अगर एक बार में नहीं समझ में आया दूसरी बार देखोगे, दूसरी बार में भी नहीं समझ में आया तीसरी बार देखोगे, और ये करने के बाद कम से कम 80 to 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तब जाकर के तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए फिर बुकलेट में कुछ क्वेश्चंस हैं वो बना डालोगे, प्लस ये कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका एक एक क्वेश्चन तुम बनाने की कोशिश करोगे। इस पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो अपने टाइम अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद बताना जिसमें कितना बना और कौन कौन सा नहीं बना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और मैं बार बार बोल रहा हूँ जो लॉगरिथमिक इनइक्वेशन हाईली कॉन्सेप्चुअल, हाईली कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस कहीं भी एक जगह केस उल्टा लगाया या कुछ छोड़ दिया तो आंसर मिसमैच हो जाएगा, तो फिर से तुम्हें दोबारा रीचेक करना पड़ेगा। इसलिए शुरुआत से ही हाई अलर्ट मोड पर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट कर लेना, कॉपी कर लेना। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब एक दो कॉन्सेप्ट और लॉग का बचा है, वो डिस्कस करने के बाद एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड इनइक्वेशन स्टार्ट।